वेलकम बैक टू फार्म अपेंडिक्स सीएन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फार्मासिस्ट एग्जाम पैटर्न के लिए। अपनी तैयारी को जारी रखते हुए चलिए जी करते हैं जल्दी से शुरू। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फैटी एसिड्स इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर हमारा कौन से इनमें से फैटी एसिड्स है जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो देखिए आर्किडोनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेक एसिड या फिर सारे के सारे। ठीक, तो देखिए आपको पहले तो इसके अंदर ये पता होना चाहिए हमारे असेंशियल फैटी एसिड्स क्या हैं, नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स कौन से। क्योंकि हमारी जो फैटी एसिड्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज असेंशियल एंड द अदर वन इज द नॉन असेंशियल। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। तो हमें बताना है इनमें से हमारा असेंशियल फैटी एसिड कौन सा है। तो देखिए आर्किडोनिक भी हमारा एक असेंशियल फैटी एसिड्स है, लिनोलेइक एसिड भी हमारा एक असेंशियल एसिड है, लिनोलेनिक एसिड भी है हमारा एसेंशियल। तो ये सारे के सारे ये हमारे क्या हो गए, एक असेंशियल कैटेगरी के फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसके लिए एक क्लासिफिकेशन होती है फैटी एसिड्स की, वो बहुत ज़रूरी है पता होना। तो जिससे कि आपको ये भी पूछा जाए कि नॉन असेंशियल पार्ट कौन सा है तो वो भी आपको पता चले। तो इसी के लिए देखिए मैं आपके लिए एक क्लासिफिकेशन आप मेंशन कर रही हूँ इसमें। देखिए इसके अंदर है हमारा फैटी एसिड्स का क्लासिफिकेशन है। तो फैटी एसिड्स हमारे दे आर डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड पार्ट। ठीक है, अनसैचुरेटेड में है और सैचुरेटेड पार्ट में है। सैचुरेटेड के अंदर हमारा आता है लॉरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। ठीक है, unsaturated also divided into two parts, monosaturated and polyunsaturated। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड है और पॉली अनसैचुरेटेड। तो ये दो पार्ट हो गए हमारे अनसैचुरेशन के। तो मोनो अनसैचुरेशन के अंदर आता है ओलिक एसिड जिसे हम ओमेगा 9 भी कहते हैं। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड के अंदर ये अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है हमारा, जिसे एक कहते हैं ओमेगा 6, एक होता है हमारा ओमेगा 3। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो ओमेगा 9 है उसे हम मोनो कहते हैं। ठीक है, और पॉली के अंदर 6 एंड 3 वाला पार्ट आता है। इसके अंदर हमारे जो ओमेगा 6 है ये है हमारा लिनोलेइक एसिड है, इसमें CLA है, GLA भी है, आर्किडोनिक एसिड भी आता है। तो ये चारों के चारों हमारे क्या हो गए हैं, ओमेगा 6 का पार्ट हो गया। और लिनोलेनिक एसिड, EPA, DHA ये तीनों हमारे किसके अंदर आ गए, ओमेगा 3 के। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है, किसके लिए, फैटी एसिड्स के लिए। चलिए इसके संग हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहते हैं द कॉज ऑफ बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो किस विटामिन की वजह से हमें बेरी हो सकता है, तो हमें वो बताना है। तो ए है हमारा विटामिन B12, बी है हमारा विटामिन B2, सी है विटामिन B1 एंड डी विटामिन ए। तो हमें बताना है इनमें से हमारा कौन सा है जो हमारा बेरी कॉज करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वो है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 है जो हमारा इन सब के लिए बेरी के लिए क्या है, कॉज करता है डेफिशिएंसी। अच्छा देखिए इसकी भी पूरा का पूरा चार्ट होता है विटामिन का, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। बाकी मैं आपको इसमें अटैच करके दे रही हूँ जिससे आपको बहुत ईजिली समझ आ जाए। देखिए सबसे पहले जो हमारा विटामिन से स्टार्ट होता है इट्स विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए किसके लिए है, इसका नेम जो होता है वो है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल होता है विटामिन ए, जिसकी वजह से हमें क्या कॉज हो जाता है, ब्लाइंडनेस। ये आई के लिए होता है बेसिकली, जिसका ब्लाइंडनेस क्या होता है, लॉस ऑफ विजन। ठीक है, आपकी देखने की क्षमता चली जाती है स्किन में। विटामिन B1 है जिसका क्या है, थायामीन है। इससे क्या हो सकता है, हमें वीकनेस हो सकती है मसल्स के अंदर और बॉडी लॉस हो सकता है जिसे हम बेरी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बॉडी वेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है इसके अंदर। विटामिन B2 देख लेते हैं जिसे हम रिबोफ्लेविन कहते हैं। इसी किसकी वजह से होता है, पुअर डाइट की वजह से माउथ सोर हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, मुंह में छाले भी आने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एरिबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B3 है नियासिन।
नियासिन किसके लिए होता है? जैसे कि डायरिया होना, डर्मेटाइटिस होना, मतलब स्किन में इश्यूज होने लगते हैं, जिसे हम प्लेग्रा भी कहते हैं। ठीक। विटामिन B5 इसका नेम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड इससे क्या होता है? अगर ये ना हो तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है इसका? स्किमिक अटैक्स आ सकते हैं, मल्टीपल सिरोसिस, और अफेक्ट कर सकता है आपके ब्रेन को भी, जिसे हम पैराथीसिस भी कहते हैं। विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन। अच्छा, पायरिडॉक्सिन जो होता है हमारा टीबी में, जो हमारा पूरा मेडिसिन की ड्रग की वो चलती है, ट्रीटमेंट जो चलता है टीबी के अंदर, उसमें हम पायरिडॉक्सिन भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमें इसकी वजह से हमें पेरिफेरल न्यूराइटिस भी कॉज हो जाता है। तो इस वजह से एंटी टीबी ड्रग्स के साथ, जिसमें है INH होता है, आइसोनियाजाइड, उसमें हमें उसके साथ पायरिडॉक्सिन भी देना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन 7, ठीक है, B7। तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोटिन। ये बेसिकली फॉर हमारे हेयर्स के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे हेयर फॉल हो रहा है तो भी हम बायोटिन्स वगैरह लेते हैं, बाकी से हम डर्मेटाइटिस में ही काउंट कर रहे हैं। विटामिन 9 होता है B9, जिसे हम कहते हैं फॉलिक एसिड। अच्छा, फॉलिक एसिड्स क्या हैं? हमारे हीमोग्लोबिन, RBC, बोन मैरो, इन सब से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है। B12 जो होता है हमारा साइनोकोबालामीन होता है, ठीक है। ये किस लिए होता है? ये किसकी डेफिशिएंसी क्या करती है कॉज? हमें इसकी डेफिशिएंसी जो कॉज करती है एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है, जिसे हम पेरिनीशियस एनीमिया भी कहते हैं। इसके बाद है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन C कहते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग गम, स्वेलन जॉइंट, स्कर्वी भी हो जाता है जिसकी वजह से। विटामिन D की कमी से क्या हो रहा है? हमारे जो रिकेट्स हो जाते हैं, ऑस्टोमेलिशिया हो जाते हैं ना, वो क्यों हो रहा है? इसका अच्छा नेम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन E इज द टोकोफेरोल्स होता है। ये तो सभी यूज़ करते हैं। विटामिन E के कैप्सूल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो टोकोफेरोल्स ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये फास्टर डिप्लीट करता है RBC फ्रॉम दी बॉडी में से, हीमोलाइटिक एनीमिया में वर्क कर, ठीक है। विटामिन K जिसे हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, ठीक है, इरेगुलर एंड स्लो ब्लड ब्लीडिंग एंड क्लॉट। ये ब्लड को क्लॉट करवाने में जो अच्छा काम करता है वो विटामिन K है, ठीक है। इसी के संग ये क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार इसको ज़रूर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम पैटर्न्स के अंदर, ठीक है। चलिए जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल अकरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? इन सब में से हमारा कौन सा नेचुरल अकरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो बताना है हमें। कॉर्टिसोल, ट्राइएम्सिलॉन, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन। तो इनमें से हमारा कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखिए, कॉर्टिसोल इज द राइट आंसर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज ऑफ टाइटेनियम डॉक्साइड। तो टाइटेनियम डॉक्साइड हमारा किस लिए यूज किया जाता है? सनस्क्रीन में, सर्फेक्टेंट में, डाइल्यूएंट में, डीफ्लोकुलेंट। तो यस, सनस्क्रीन इज द राइट आंसर, ठीक है। सनस्क्रीन हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन रेजिस्टेंट is defined as when a patient needs more than dash unit of insulin per day। कि कितनी यूनिट लेने से, मोर देन यूनिट्स लेने से इंसान को क्या हो सकता है? इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकता है वो। तो वो है 200। अगर 200 यूनिट्स इंसुलिन ली जा रही हैं और उससे ज़्यादा ली जा रही है तो वो इंसान इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है अडल्ट डेली डोज ऑफ रिफैम्पिसिन बतानी है कि इनमें से हमारी इन चारों में से अडल्ट डोज क्या है, डेली डोज क्या है रिफैम्पिसिन की, तो वो हमें बतानी है। तो देखिए, पहली बात तो ये पता होना चाहिए रिफैम्पिसिन किस कैटेगरी की ड्रग है। तो ये जो हमारी कैटेगरी है वो है एंटी टीबी, ठीक। ये एंटी टीबी ड्रग है हमारी रिफैम्पिसिन, और इसकी जो अडल्ट डोज होती है वो हमारी क्या है? 600 mg पर डे, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीलोडिपिन अडल्ट डेली डोज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। अमीलोडिपिन हम सभी को पता है बीपी की ड्रग है, हाइपरटेंशन के लिए ड्रग है। अमीलोडिपिन हमारी किसकी ड्रग है? हाइपरटेंशन की है, ठीक। इसकी हमें डोज बतानी है, कितनी है, डेली डोज क्या है वो बतानी है।
तो देखिए 10 to 20 mg होती है वंस, 10 से 20 mg ले सकते हैं एक बार में, या 20 से 30 ले सकते हैं, 5 से 10 ले सकते हैं, या फिर 5 से 10 mg 2 बार ले सकते हैं दिन में। बेसिकली ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें इनमें से बताना है कौन सा वो सही ऑप्शन है कि हम इतनी बार उसकी ड्रग की डोज हम इतनी बार ले सकते हैं पर डे के अंदर। तो वो हमारी है 5 to 10 mg वंस, दिन में एक बार लेनी है, 5 से 10 mg ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेनी, वो ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ग्रुप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम सोपी सॉल्यूशन इन वाटर। हमें बताना है इन चारों में से, इन चारों के अंदर से हमारा कौन सा ड्रग है या फिर कौन सा ग्लाइकोसाइड्स है जो सोपी सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, मतलब जिसके अंदर फॉर्म क्रिएट होता है। ठीक है, जहाँ फॉर्म बनने लगता है उसे हम सोपी सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए सैपोनिन है, फ्लेविनॉइड्स है, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स और ग्लाइकोसाइड। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा ग्लाइकोसाइड है जो हमारा सोपी सॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो सैपोनिन इज द राइट आंसर। देखिए आप लोग मुझे कमेंट्स में करके बताइए आंसर्स कि कौन सा राइट आंसर है। तो कमेंट्स ज़रूर करिए, कमेंट्स करने से आप लोगों का पता चलेगा कि आप कितना अच्छा ग्रैब कर पा रहे हैं, कितनी अच्छी नॉलेज रख रहे हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप कमेंट्स करके बताएंगे उतना अच्छा होगा कि आपको पता चलेगी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक इज। हमें बताना है इन चारों में से हमारा साइटोटॉक्सिक कौन सा एंटीबायोटिक है। ए MTX, जिसे हम मेथोट्रेक्सेट भी कहते हैं, ठीक है, बोसल्फान, विनक्रिस्टिन या फिर डॉक्सीरिबोसिन। देखिए ये तीन तो हमारे एंटीबायोटिक्स नहीं है। ठीक है, जो हमारी एंटीबायोटिक ड्रग है वो है डॉक्सीरिबोसिन। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। पर ये बताइए MTX क्या है। तो देखिए पहले तो हम देख लेते हैं, ये चारों ही हमारे एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, ये हमारी चारों क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, अब देखिए MTX जो है हमारी, हम इसे MTX भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है हमारी एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, एंटी मेटाबोलाइट है। ठीक है, और क्या हम इसे कहते हैं, फोलेट एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, फोलेट एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये वाली जो ड्रग है बोसल्फान, ये हमारा क्या है, अल्कलाई सल्फोनेट। ये अल्कलाइन सल्फोनेट ग्रुप में आती है। ये चारों ही वैसे हमारी एंटी कैंसर ड्रग है, बट हमारी क्लासिफिकेशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग में बताया जाता है MTX क्या है, बोसल्फान क्या है। अच्छा, विनक्रिस्टिन जो है हमारा एक विन का एल्कलॉइड्स है। हम सबको पता है ना, विनका का जो पौधा होता है वो हमारा किस लिए काम आता है, एंटी कैंसर में काम आता है। ठीक है, चलिए जी चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट इज। हमें बताना है कि कौन सा पार्ट है जब हम प्रिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं तो इसमें से किस पार्ट के अंदर डायरेक्शन लिखी होती है प्रिस्क्राइब करने को मेडिसिन को, कि आपको किस तरीके से उसे एडमिनिस्टर करवाना है। तो देखिए सिग्नेचर, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन, उस पार्ट को हम इनमें से कौन सा पार्ट बोलते हैं वो हमें बताना है बेसिकली। तो उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इमिडाजोल क्लास ऑफ एंटी फंगल एजेंट। हमें बताना है इमिडाजोल क्लास जो है इन चारों में से कौन सा है ड्रग जो इमिडाजोल क्लास का है, तो इनका ही एंटी फंगल ड्रग भी है। तो देखिए देखा जाए तो ये चारों ही हमारे एंटी फंगल ड्रग हैं। बस अब हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, इमिडाजोल क्लास को। ठीक है, तो देखिए इमिडाजोल क्लास कौन सी है, मिकोनाजोल है, नियास्टेटिन है, डिस्ट्रियोफिजिन है या फिर एम्फोटेरिसिन बी है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या है, आंसर ए, मिकोनाजोल इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा देखिए नियास्टेटिन क्या है, नियास्टेटिन एक हमारी पोलिन एंटीबायोटिक है। ठीक है, पोलिन एंटीबायोटिक है। इसके साथ ही देखिए जो क्रिस्टियोफुल्विन है वो हमारी किस क्लास की मेडिसिन है, ये है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक है। और एम्फोटेरिसिन बी, तो एम्फोटेरिसिन बी भी हमारा एक पोलिन एंटीबायोटिक्स में आता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोफाइलेक्टिक एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया। हमें बताना है इन चारों में से कौन सी मेडिसिन है जो हम एक ट्रैवलर्स डायरिया के लिए ले सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर नन। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों को इसका बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि राइट आंसर क्या है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सिमम डेली डोज ऑफ वेल्डिकोक्सिब इज। हमें बताना है वेल्डिकोक्सिब की डेली डोज क्या है, वो भी मैक्सिमम। तो देखिए 20 mg ले सकते हैं, 40, 60, 80, इन चारों में से मैक्सिमम डोज क्या होगी। तो राइट आंसर इज दी 40 mg। 40 mg तक हम मैक्सिमम ले सकते हैं, बाकी हम मिनिमम 20 भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा वेल्डिकोक्सिब जो है वो एक तो हमारा NSAIDs ग्रुप में आता है। आई होप आपको पता होगा NSAID कौन सा ग्रुप है। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स फॉर्म NSAIDs ड्रग कहते हैं। और वेल्डिकोक्सिब हमारा हाईली सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स में आता है। ठीक है, ये क्या है, COX-2 इनहिबिटर है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 pint contains डैश आउंसेस। तो हमें इसमें बताना है कि एक पिंट के अंदर कितने आउंसेस होते हैं। तो मे भी आप लोगों ने ये चार्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा, बट देखिए क्या होता है। इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में मैं बताऊँ, ये पूछना क्या जा रहा है। जैसे कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होता है। ठीक है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। ऐसे ही इसने क्वेश्चन करा है कि 1 पिंट के अंदर कितने आउंसेस कंटेन होते हैं। तो हमें ये बताना है, तो वो है 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो इसमें जो होता है 1 पिंट इक्वल्स टू 20 आउंसेस होते हैं। ठीक है, 20 आउंसेस होते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी पूरी क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से हम इस मैट्रिक को सॉल्व करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसके ऊपर एक न्यू वीडियो लेके आनी है सही या नहीं आनी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफेक्टिव बोन्स एंड टीथ आर जनरली रिपोर्टेड विद ऑस्टोमेलेशिया, रिकेट्सिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। हमें बताना है इन चारों के अंदर से किसकी वजह से हमें ऑस्टोमेलेशिया और रिकेट्सिया होता है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B12। देखिए मैंने अभी आपको पीछे ही अभी बताया है, पूरा एक चार्ट दिया था विटामिन्स का, कि उसके अंदर सबकी डेफिशिएंसीज मेंशन है। तो वो आप ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। देखिए दोबारा एक क्वेश्चन आ गया है उसी को लेके। तो देखिए किसकी वजह से हमें कॉज होता है, तो विटामिन डी की वजह से होता है। ठीक है, विटामिन डी हमें कॉज करता है ऑस्टोमेलेशिया रिकेट्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टडी ऑफ EDME ऑफ ड्रग क्या कहलाती है। अगर हम EDME को देखें तो वो क्या है, हमें वो बताना है। ठीक है, देखिए EDME क्या है हमारी, ए का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है। देखिए ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ई का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीट हो गई है बॉडी। ठीक, डी का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, ए का मतलब तो है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रीशन। तो देखिए ये होता है मीनिंग ऑफ EDME। ठीक, तो अब हमें बताना है कि इसकी स्टडी को हम कहते हैं क्या है, फार्माकोडायनामिक, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोलॉजी। हमें बताना है, तो इनसे राइट आंसर क्या है, तो फार्माकोकाइनेटिक इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग्स आर इंस्पेक्टेड बाय द ड्रग इंस्पेक्टर एटलीस्ट। कि जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो किसी भी प्रीमाइसेस को कितनी बार, पूरे साल में, महीने में, 6 महीने में कितनी बार वो विजिट कर सकता है। बेसिकली क्वेश्चन ये है, once in a month, twice in a year, twice a year, once a year। तो हमसे पूछा गया है, बताना है हमें इसका आंसर। देखिए क्या होता है, twice a year इज द राइट आंसर, क्योंकि कोई भी अगर ड्रग इंस्पेक्टर है वो 6 महीने में एक बार और साल में 2 बार विजिट कर सकता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। All the accounts are balanced in
हमें बताना है इन चारों में से हमारा कौन सा है राइट आंसर, जिसमें हमें बताना हो ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर, जनरल, कैश बुक या फिर नन। तो हमारा राइट आंसर क्या है? लेजर। लेजर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलामाइन इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड, हमें इसके अंदर बताना है कि वो दो कंपोनेंट्स है जिनकी वजह से कैलामाइन बन रहा है। एक तो जिंक ऑक्साइड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और दूसरा हमारा कौन सा होता है वो बताना है। तो फेरिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। इन चारों में से राइट आंसर हमें बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड इज द क्या है हमारा? कैलामाइन का मिक्सचर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर मस्ट बी। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब कोई भी इंसान चाहता है अपना स्टोर ओपन करना, तो उसके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? केमिस्ट, ड्रगिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन या फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो वो है हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज द राइट आंसर। चलिए जी हम आपसे लेते हैं विदा इसी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं मैं लाती रहूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन